दोस्तों सबसे बड़ा चैलेंज आता है अनजान लोगों से बात करना। तो आइए समझते हैं इस वीडियो में। मैं हूं राजेश कुमार, बिजनेस कोच एंड मोटिवेशनल स्पीकर। आगे बढ़ने से पहले हमारे कोच आरकेडी मोटिवेशनल स्पीकर को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, हाउ टू टॉक टू एनीवन। अनजान लोगों से हम कैसे बात करें, अनजान लोगों से क्या हमारी बोलने से हमारी क्या फ़ायदा हो सकता है, अनजान लोगों से हमारे पास कनेक्टिविटी बनाने से हमारे पास क्या फ़ायदा हो सकती है। और फ़ायदा भी नहीं होता तो कम से कम हमारी जो बोलने की फ्रिक्वेंसी है, बोलने की जो भी हमारी जो कला है, वो किस तरीके से सुधर पाए। आइए समझते हैं इस वीडियो में। सबसे पहला होता है नाउ द ट्रेंड टू बिकम ट्रेंडी। दोस्तों, अनजान लोगों से सबसे पहले बात करने का पहला ट्रिक है, आपको कोई गूगल में सर्च करना है कि आज नया ट्रेंड क्या चल रहा है, नया आज का न्यूज़ क्या है। या फिर न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, या फिर आप वीडियो के माध्यम से कहीं आप वीडियो आप देख सकते हैं, या फिर टीवी में जो भी न्यूज़ चल रहा है उसके बाद जो भी जिससे भी मिल रहे हैं। तो आज की जो भी नॉलेज है आपके पास रहे, तब जाके सामने वाला इंप्रेस होता है। ये भी जानकार रखता है न्यूज़ के पेपर के माध्यम से, या फिर कोई भी एक न्यूज़ के माध्यम से आपको उसका नॉलेज आपके पास रहना चाहिए, जो कि आपके पास क्षेत्र से आपके पास भरपूर रहे। जो भी आप कर रहे हैं, या फिर जो आप कॉलेज स्टूडेंट हैं, या फिर पॉलिटिक्स में हैं, या फिर वकील है, या फिर डॉक्टर है, कुछ भी हो दोस्तों, आपके क्षेत्र का तो नॉलेज तो आपके पास रहना चाहिए। सबसे पहले होता है आपका जो आसपास में जो भी गतिविधियां हो रही है उसको आपको नॉलेज रखना है। अगर 100 चीज़ अगर रखेंगे आपके दिमाग में, कम से कम 1-2 शब्द तो आपके पास से निकलेगा ही। तो उसके ही हिसाब से आपको पास सामने वाले से बात करना है, तब जाके सामने वाले से आपको बहुत ही अच्छा एक लेवल आपका बन सकता है। दोस्तों, दूसरा होता है स्पेशल स्माइल फॉर स्पेशल पीपल। दोस्तों, हर किसी को देख के हमको मुस्कुराना नहीं है, हर किसी को देख के हमको मुस्कुराना है। जो हमारा टारगेट है, मान लो जो हम कस्टमर के पास जा रहे हैं, या फिर किसी को इम्प्रेस करना है, या फिर किसी के साथ हम लोगों को और भी ज़्यादा एक नेक्स्ट लेवल में लेके जाना है अपने आप को, और उनके साथ हमको नेक्स्ट लेवल में लेके जाना है। तो सबसे पहले जो भी टारगेट है आपका, जिससे मिल रहे हैं उससे स्माइल करें। क्योंकि क्या होता है, अगर नए नए लोगों से आप स्माइल करते जाएंगे तो आपका स्माइल करने का जो तरीका है हालांकि सुधरते जाएगा, लेकिन हो सकता है वही गलत समझे। अगर बस में आप सफ़र कर रहे हैं, बस में आप सफ़र करके अगर किसी महिलाओं को, या फिर किसी पुरुष को, या फिर कोई भी चीज़ को अगर देख के आप स्माइल करते हैं, तो सामने वाला हो सकता है कि आपका हो सकता है बुरा माने, या फिर हो सकता है मजाक बना ले। तो आपको स्पेशल पर्सन जो आप जिससे मिलना चाह रहे हैं, जो भी आपका टारगेट है, या फिर सामान खरीदना चाह रहे हैं, या फिर आप किसी से परचेस कर रहे हैं, या फिर कोई भी आपका जो ग्राहक है, उसको देख के आपके बहुत ही जल्दी से आप उसको स्माइल करें, ताकि आपसे कनेक्टिविटी बना रहे। और कनेक्टिविटी बना के अब उससे आप बहुत ही अच्छा आप सामान सेल कर सकते हैं, या फिर सामान आप खरीद सकते हैं। या फिर आपको कोई भी प्लानिंग करना हो, चाहे आप नेटवर्क मार्केटिंग में हो, चाहे आप रियल एस्टेट में हो, चाहे आपको कोई भी एक फील्ड हो, उसमें जो भी आप कस्टमर जो भी आपका टारगेट है, उसको देख के आपको स्माइल करना है, उसको ही देख के आपको प्लानिंग आपको दिल से दिल अटैचमेंट करके आपको बात करना है। तब जाके आपके पास सामने वाला वो समझ पाएगा, और आपकी जो प्लानिंग है दिल से आपके पास सुनते जाएगा। कॉन्फिडेंस टू बिकम कॉन्फिडेंस। दोस्तों, कॉन्फिडेंस लेवल को जितना हाई करते जाएंगे, उतना ही आपको अनजान लोगों से बात करने में सरलता बनेगी। जैसे आपका कपड़ा हो गया, पहनावा ओढ़ावा हो गया, या फिर आपके जो भी तरीके से जो भी आप काम कर रहे हैं, उसको आप कॉन्फिडेंस तरीके से सामने वाले के पास, आपका बॉडी लैंग्वेज का भी परफेक्ट रूप से आपको उपयोग करना है। आपको ढीला ढाला बॉडी से आपको नहीं रहना है, आपको बिल्कुल पावरफुल तरीके से सामने वालों को इंप्रेस करने के लिए अपने पर्सनालिटी को डेवलपमेंट करना है। दोस्तों, चौथा फार्मूला है ओपन आंसर टू ओपन द कम्युनिकेशन। हमारी जो कम्युनिकेशन की लेवल है, हाईएस्ट लेवल बढ़ाने के लिए हमको ओपन होना पड़ेगा। हमारी जो आंसर भी है ओपन होना पड़ेगा। हमारी जो क्वेश्चन करने की जो कला है, उसको भी ओपन करना पड़ेगा। मान लो अगर कोई पूछता है, जैसे मान लो किसी के साथ आप अगर गए हैं, तो हो सकता है कि आप पूछें कि आप कहाँ रहते हैं, तो ये क्लोज आंसर वाला एक हो जाता है। अगर आप कहाँ रहते हो और क्या क्या काम करते हो, आपके कौन सी जगह से रहते हो, कौन सी सिटी से आप रहते हो, इस तरीके से अगर क्वेश्चन करें तो सामने वाला हो सकता है आंसर ज़्यादा दे। अगर कहाँ रहते हो बस पूछ दिया, तो हो सकता है दिल्ली, रायपुर, या हो सकता है जयपुर, कुछ भी तरीके से बता सकता है। तो आपको हो सकता है कि आपको सामने वाले को बोलने का मौका आपको ज़्यादा देना है। जैसे जैसे आप बोलने का मौका ज़्यादा देते हैं, तो ऑटोमेटिक सामने वाले से आपसे अटैचमेंट ज़्यादा बन जाता है। जैसे जैसे सामने वाले अगर बोलना शुरू करते हैं, तो ऑटोमेटिक उसको ये लगता है कि कम से कम मेरी बात को सुनने वाला तो कोई है, कम से कम मेरी बात को सुनने समझने वाला तो कोई है। इस तरीके से सामने वाला भाव करता है, उनके जो फीलिंग है हमारे ऊपर अटैचमेंट हो जाती है। फीलिंग से ऑटोमेटिक सामने वाला बहुत ही अच्छा इंप्रेस होकर हमसे काम करना पसंद करते हैं। तो जहाँ पर बजाय सामने वाले से आप बोलने का मौका ज़्यादा दें, आप क्वेश्चन कर करके सामने वाले के बारे में ज़्यादा समझने की कोशिश करें, उसी हिसाब से आपका बिजनेस बढ़ सकता है, उसी हिसाब से आपका कम्युनिकेशन बहुत ही हाईएस्ट लेवल में जा सकता है, और अब दुनिया के वर्ल्ड क्लास में आपका पर्सनालिटी बन सकता है। दोस्तों, तो बात करने का सबसे बड़ा फार्मूला है, आपको क्वेश्चन तैयार करके जाना है। जहाँ भी आप जा रहे हैं, तो आपको क्वेश्चन। दोस्तों, और पांचवा फार्मूला है अंडरस्टैंडिंग इंटरेस्टेड।
दोस्तों सामने वाले की जो भी आप प्लानिंग समझाना चाह रहे हैं या फिर जो भी जिससे भी आप बात कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं या फिर पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हैं या फिर आप मंच में बोल रहे हैं, तो सामने वाले को आप अंडरस्टैंड करना है। ये क्या होता है जब इंटरेस्ट को हम अंडरस्टैंड समझते हैं, जिस तरीके से हम समझना कोशिश करते हैं, तो ऑटोमेटिक हम उसके बारे में हमको ज्ञान रहना चाहिए कि क्या हमारे जो भी हमको सुन रहे हैं, जो भी ऑडियंस है, उसको हमारी बात पसंद आ रही है या फिर नहीं आ रही है। अगर सामने वाला जम्हाई ले रहा है या फिर सामने वाला अगर पसीना पहुंच रहा है या फिर सामने वाला कोई भी तरीके से आपके पास नेगलेक्ट करने की अगर बात आ रहा है, तो तुरंत का तुरंत आप टॉपिक को बदल देना है, तुरंत के तुरंत उनके इंटरेस्ट को जगा देना है, तुरंत के तुरंत आपकी जो एनर्जी है फटाफट आपको बिल्ड करके आपको आगे बढ़ जाना है, ताकि सामने वाले के पास अगर इंटरेस्ट रहे। अगर हो सकता है कि वहीं पर अगर मंच में आप बोल रहे हैं या फिर हो सकता है कहीं से आप बात करें, तो हो सकता है आपको कहीं कहीं आपको पंच मारना पड़े, या फिर पंच मारने का मतलब ये है कि आपको स्टोरी टेलिंग आपको अच्छे रूप से आना चाहिए। सामने वाले के इंटरेस्ट के हिसाब से आपको बात करना है। अगर तुरंत सामने वाले को आप समझ गए कि वो सामने वाला इंटरेस्ट नहीं लग रहा है, तुरंत आप कविता या फिर शायरी या फिर हंसी मजाक के कुछ ना कुछ आपको उनसे बात करें, ताकि उसको आप समझ सकें, ताकि आपके साथ वो बना रहे। दोस्तों 6वां नंबर फार्मूला है, हमको आई टू आई कम्युनिकेशन करना है। जैसे जैसे हम बॉडी लैंग्वेज जिस तरीके से हमने पहनावा और कपड़े और अच्छे रूप से हमने सामने वाले के लिए दिखावा के रूप से तो कर लिया, लेकिन आई टू आई कम्युनिकेशन अगर नहीं होगा तो वही लूज पॉइंट बन जाता है हम लोगों के लिए। तो आपको क्या करना है, जो अनजान लोगों से मिल रहे हैं या फिर जो जानकार आदमी से जो मिल रहे हैं या फिर जो जान पहचान से मिल रहा है, सबसे पहला होता है आई कांटेक्ट आपको मजबूत करना है। अगर क्या होता है, जैसे इस प्रकार मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मान लो जाए कैमरा सामने है, मैं अगर आंख झुका के अगर बात करूँ तो वही कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल लो रहेगा। अगर आई टू आई कम्युनिकेशन अगर जबरदस्त रूप से हो जाए तो हमारा जो पावरफुल है, हमारी जो पर्सनालिटी है, हमारी जो बोलने की टेक्निक है, हमारी हर चीज़ में बहुत ही जल्दी निखार आते जाएगा दोस्तों। तो आपको नए लोगों से मिले चाहे पुराने लोगों से मिले, आई टू आई कांटेक्ट करके रखें। बहुत ही पावरफुल कम्युनिकेशन जो 6 फार्मूला सीख जो हमारे जो इस यूट्यूब चैनल में आप सीख रहे हैं, लोगों को आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नॉलेज शेयर करें। नमस्कार, राधे राधे।